तागण की जय। एक बार नारद जी वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे। राम कथा यहीं से आरंभ होती है। वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में, रामचरितमानस में या अन्य रामायण जो भी रचना हुआ, सब में मंगलाचरण हुआ। गोस्वामी जी ने भी मंगलाचरण किया। वर्णानाम अर्थसंघानाम, ये गोस्वामी जी ने मंगलाचरण किया। लेकिन वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने मंगलाचरण नहीं किया। वाल्मीकि जी ने डायरेक्ट कथा आरंभ किया, और ये कथा आरंभ यहीं से होती है। वाल्मीकि जी और नारद जी का वार्तालाप आरंभ हुआ, यहीं से कथा आरंभ। नारद जी आए, वाल्मीकि जी ने उनका यथोचित सत्कार किया, स्वागत किया, और उसके बाद वाल्मीकि जी ने नारद जी से प्रश्न किया। तपस्वाध्याय निरतं तपस्विं वाग्विदाम्बरं नारदं परिप्रपृच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगव। तपस्या और स्वाध्याय में निरत रहने वाले वाल्मीकि जी ने तपस्वी नारद जी से एक प्रश्न किया, पूछा कि हे मुनिवर, इस संसार में सर्वगुण संपन्न पुरुष कौन है? मैं उनको जानना चाहता हूं। जो सर्वगुण संपन्न हो, ऐसे पुरुष को बताने में आप समर्थवान हैं। कि हे मुनिवर, ऐसे पुरुष को विचार करके और हमसे बतावें। हमारी जिज्ञासा है। कोशमिन संप्राप्तम लोके गुणवान कस्य विद्वान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रत चारित्रेण च को संयुक्ते सर्वभूतेषु कोहिता विद्वान कः समर्थस्य कस्यैव प्रियदर्शन। ये सब गुण वाल्मीकि जी ने अलग अलग वर्णन करके पूछा। वाल्मीकि जी ने पूछा कि सर्वगुण संपन्न कौन है, तो गुणवान कह देने से तो सब गुण आ ही गया। लेकिन वाल्मीकि जी ने फिर अलग अलग सब गुणों का चर्चा किया और पूछा कि कोस्मिन् संप्राप्तं लोके गुणवान कस्य विद्वान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रत चारित्रेण च को संयुक्ते सर्वभूतेषु को हित। ये सब गुण परमात्मा में स्थित हैं। ये सब गुण का अलग अलग वर्णन करके वाल्मीकि जी ने और नारद जी से पूछा कि इन सब गुणों से संपन्न पुरुष कौन है? ऐसे पुरुष को मैं जानना चाहता हूं। और वाल्मीकि जी ने कहा कि आत्मवाको जिति क्रोधो धृतिमान को शूनक कश्चन बिभ्रति देवस्य जातरोषस्य संयुगे। कि हे मुनिवर, जो सब प्रकार के गुणों से युक्त हों और जिनके क्रोध करने पर देवता भी थर्रा उठे, जात रोषस्य संयुगे, जिनके रोष करने पर, जिनके क्रोध करने पर देवताओं को भी भय उत्पन्न हो जाए, ऐसे पुरुष को मैं जानना चाहता हूं, और आप ऐसे पुरुष को बताने में सामर्थ्यवान है। देखिए, प्रश्न भी उसी से करना चाहिए जो सब कुछ जानता हो, बताने के योग्य हो। आजकल लोग कहीं भी, कभी भी, किसी से भी और कुछ भी पूछ दे रहा है, पर बताने वाला भी पीछे नहीं हटता। वो भले ही कुछ ना जानता हो, लेकिन बताएगा जरूर। तो प्रश्न भी ऐसे व्यक्ति से करना है जो उस विषय का विशेषज्ञ हो, आपको बता सके, समझा सके। वाल्मीकि जी ने प्रश्न किया तो किससे किया? नारद जी से किया। और नारद जी से वाल्मीकि जी ने कहा कि एतद् दीक्षाभ्याम श्रोतम परम कौतूहलं हि मे। कि हे महर्षि,
ऐसे पुरुष को जानने की हमारी परम इच्छा है, हमारे अंदर कौतूहल हो रहा है। महर्षि त्वं समर्थोषि ज्ञात्वामेव विधुं नर, कि हे महर्षि आप समर्थवान हैं, ऐसे पुरुष को जानने में आप ही समर्थवान हैं, आप बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि नारद जी तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं, सब जगह जाते आते हैं और परम विद्वान भी हैं। तो नारद जी से वाल्मीकि जी ने ऐसा प्रश्न किया। नारद जी कहते हैं कि हे मुनिवर, मैं विचार करके ऐसे पुरुष को बताऊंगा। बहावो दुर्लभस्यैव ये तत्वाकृतिता गुणा, कि इतने सारे दुर्लभ गुण किसी एक पुरुष में हो, इनको मैं विचार करके आपको बताता हूं। मुने वक्षय हम बुद्धैवा तैर्युक्तम श्रुतम नर, कि हे मुनिवर इतने सारे गुणों से संपन्न एक ऐसे पुरुष हैं जिनके बारे में मैं आपसे बता रहा हूं। वो कौन है? तो नारद जी कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश प्रभावो राम नामो जने श्रुत नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान धृतिमान वशी। नारद जी कहते हैं कि हे मुनिवर, इक्ष्वाकु के वंश में प्रकट होने वाले ऐसे एक महान पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात है। इक्ष्वाकु वंश प्रभावो राम नामो जने श्रुत, सभी लोगों में, समस्त जगत में जो राम नाम से विख्यात हैं, ऐसे वही एक पुरुष है जो सर्वगुण संपन्न है। ये सब कहते हुए और नारद जी ने वाल्मीकि जी को 100 श्लोकों में राम कथा सुनाई। जो रामायण के प्रथम सर्ग में 100 श्लोक नारद जी ने वाल्मीकि जी को सुनाया और इस 100 श्लोक में संपूर्ण रामायण नारद जी ने वाल्मीकि जी को सुना दिया। और सुना करके नारद जी विदा हुए और ये सब सुनते सुनाते मध्याह्न काल की बेला हो गई। मध्याह्न काल में वाल्मीकि जी ने अपने शिष्य भारद्वाज जी से कहा कि चलो अब संध्या बंदन का समय हो गया, मध्याह्न काल की संध्या बंदन करें। ये सब कथा सुना करके नारद जी विदा हुए और वाल्मीकि जी अपने शिष्य भारद्वाज जी के साथ तमसा के तट पर संध्या बंदन करने के लिए चल पड़े। साथ में भारद्वाज जी थे। भारद्वाज जी वाल्मीकि जी के शिष्य हैं, चेला है। दोनों गुरु शिष्य तमसा के नदी के तट पर संध्या बंदन करने के लिए पहुंचे। बड़ा सुंदर तट था। वाल्मीकि जी ने अपना वस्त्र